अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 8 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू पेपर्स। और साथ ही साथ अगर आपको फ्यूचर में जेनेटिक्स का बहुत शौक है तो उस हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये है कि इस चैप्टर में आप सारी वो चीज़ें पढ़ेंगे जो जीन्स में इन्वॉल्व होती हैं, यानी सारी चीज़ें जो ट्रेड्स या करेक्टर्स होते हैं। आप नोटिस करते होंगे कि पेरेंट्स हैं, सपोज के पेरेंट्स की ब्लू आइज नहीं है, लेकिन उनके जो उनका बेटा है या कोई बेटी है उसकी ब्लू आँखें हैं, तो वो वजह क्या है? लेकिन फिर अगर आप ट्रेस बैक करते हैं तो पता चलता है कि उनके आबा-ओ-अजदाद में से किसी की ब्लू आँखें थी। तो वो बेसिकली कैरेक्टर्स होते हैं, छुप जाते हैं और बाद में एक जनरेशन में वो अपीयर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि मेंडल ने एक प्रेज़ेंट करी थी, आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और आज मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ विद टर्मिनोलॉजीज़, ताकि आपको चैप्टर ईज़ी लगे। तो मैं हूँ तरा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर व्यू ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है। लेक्चर मैं शुरू करता हूँ और आज हम चैप्टर 8 व्हिच इज़ वेरिएशन इन जेनेटिक्स उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो वेरिएशन इन जेनेटिक्स क्या है? ये वेरिएशंस कहते हैं चेंजेस को, यानी आप देखेंगे ह्यूमन्स एक ह्यूमन स्पेशी, लेकिन उसमें कई डिफरेंट आपको ट्रेट्स नज़र आते हैं, यानी आपको इंसान में वेरिएशंस तरह-तरह की नज़र आती हैं। जैसे एशिया के लोग अलग हैं, अफ्रीका में रहने वाले अलग हैं, इसी तरह अलग कॉन्टिनेंट्स में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हर जगह रहने वाले लोग अलग-अलग तरीके से हैं। आँखों का कलर मुख्तलिफ है, स्किन का कलर मुख्तलिफ है, बालों का कलर, हाइट, हर चीज़ में फ़र्क है। तो ये क्या है? ये वेरिएशंस है और ये अपीयर होती हैं ड्यू टू दी जेनेटिक मेकअप, यानी कि जीन्स में जो भी तब्दीलियाँ आती हैं, ये उन सारी चीज़ों की वजह से आपको तरह-तरह की वेरिएशंस नज़र आती हैं। वेरिएशन इन जेनेटिक्स यानी इसका जो फादर कहा जाता है जेनेटिक्स का, वो मेंडल को कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि मेंडल ने सबसे पहले इन चीज़ों को टेस्ट किया था और उसी ने ही बताया था कि कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ जो हाइड हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो शो हो जाते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं? तो वो हम देखते हैं टर्मिनोलॉजीज़ में। सबसे पहले जीन्स क्या होती हैं? आपका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने पढ़ा होगा, डीएनए आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। और डीएनए कहाँ पर है? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। लेकिन अब डीएनए में भी स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, यानी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं, उन्हें आप जीन्स कहते हैं, या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं जीन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स अब एक स्पेसिफिक लोकेशन पर मौजूद होती हैं, यानी सपोज हाइट का जो जीन है वो एक खास जगह पर डीएनए की मौजूद होगा। उस जगह को या उस खास जगह को जहाँ वो मौजूद है उसको कहते हैं लोकस। और सिंगुलर यानी लोकाई भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है एलील। कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ एलील इज कॉल्ड कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। ये जीन है। अब जीन मतलब ये क्या मतलब? जैसे कि कंट्रास्टिंग पेयर इस तरीके से, सपोज के एक बच्चा है, उसकी हाइट जो है वो लंबी है सपोज, तो अब उसके अंदर ये कैरेक्टर्स हो सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सपोज इसमें क्या है? कंट्रास्टिंग पेयर है, यानी ये जो है इसमें आप देखें, ये जो कैपिटल टी है ये टॉल का जीन है और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ का जीन है, या आप ये कह सकते हैं नॉर्मल हाइट का जीन है। तो इस तरीके से ये दो डिफरेंट हाइट के जीन्स हैं, तो ये कहला लेकिन कैरेक्टर एक ही है, वो है क्या? हाइट। तो ये कहलाता है एलील। जीन पूल कहलाता है कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स, यानी तमाम जीन्स किसी एक पॉपुलेशन में जो मौजूद हैं एक वक्त में, इसे कहते हैं जीन पूल। अब दूसरी चीज आती है डोमिनेंट, और इसी के साथ साथ इसका पार्टनर होता है विच इज दी रिसेसिव। अब डोमिनेंट रिसेसिव क्या होते हैं? तो हम सबसे पहले देखता हूँ मैं इस चीज को, कि यहाँ पे सपोज करें कि मैं आई कलर की एग्जांपल देता हूँ। आई कलर जैसे सपोज कैपिटल, मैं ब्लू आई कलर की बात कर रहा हूँ, तो ये मैं ब्लू आई कलर के जीन्स बना रहा हूँ, यहाँ पे एलील्स बना रहा हूँ। और ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं इसमें। अब याद रखें ये बी जीन है, यानी एलील है डिफरेंस ना। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर्स सब क्या है? एक ही कैरेक्टर्स के मुख्तलिफ मैंने वेरिएंट्स लिखे हुए हैं। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं वो है ब्लू कलर इन आई। अब जैसे मैंने सपोज आपको एग्जांपल दी कि पेरेंट है सपोज, तो पेरेंट में जो ब्लू जीन है आई का, यानी उनकी ब्लू आंखें नहीं है, ना अम्मी की है ना अब्बू की है, लेकिन बच्चे की आंखें ब्लू हैं। तो इसका मकसद ये है कि हो सकता है दादा की आंखें जो है वो ब्लू हों या दादी की आंखें ब्लू हों। तो मुख्तलिफ कंडीशंस में, यानी एंसेस्टर्स में। तो यानी फिर पेरेंट में क्यों नहीं आई? तो पेरेंट में इस वजह से नहीं आ सकती है कि कंडीशन ये है कि पेरेंट जो है वो हेटेरोजाइगस हो। यानी यहाँ पर आप देखें कि आपको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का पहले बताते चलूं क्या है।
होमोजाइगस कहते हैं कि अगर एक ही दोनों, यहाँ पे आप देखें कैपिटल बी, मैं बात कर रहा हूँ कि कैपिटल बी जो है वो ब्लू कलर शो करवाएगा, लेकिन स्मॉल बी जो है वो ब्लू कलर शो करवाएगा, कैपिटल बी नहीं। और कैपिटल बी जो है, एक मिनट, और कैपिटल बी जो है वो सपोज ब्राउन कलर के लिए है। तो अब यहाँ पर अगर कैपिटल बी है तो इसका मतलब क्या है कि जो जनरेशन है या जो भी कोई इंडिविजुअल है उसमें कलर कौन सा आएगा, ब्राउन, क्योंकि दोनों इसके पास जो कैरेक्टर, ये दोनों जीन्स जो मौजूद हैं वो किसके हैं, कैपिटल बी जो कि ब्राउन कलर के जीन्स हैं। ऐसी कंडीशन अब इसके अंदर देखें तो इसमें एक कैपिटल बी एक और एक स्मॉल बी है, यानी इसके अंदर एक जो जीन मौजूद है वो ब्राउन का जीन है और एक जो है वो ब्लू का है। तो ऐसे में क्या होता है ऐसी कंडीशन में कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट मींस यानी एक ऐसा एलील होता है जो कि दूसरे एलील के कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने से रोक देता है, या इन शॉर्ट एक इसमें एलील, ये जो कैपिटल बी है ये डोमिनेंट है, यानी ये अपने कैरेक्टर शो करेगा और दूसरे के कैरेक्टर छुपा देगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो कलर आएगा आंखों का वो आएगा ब्राउन। तीसरी जो कंडीशन है वो होती है रिसेसिव। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर स्मॉल बी जो है वो ऐसा कैरेक्टर जो कि डोमिनेंट की होने की वजह से छुप जाए इसके कैरेक्टर्स, ये कहलाता है रिसेसिव। यानी ये जो स्मॉल बी है ये रिसेसिव है और ये जो है ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट अपने कैरेक्टर हमेशा एक्सप्रेस करता है, लेकिन रिसेसिव अपने कैरेक्टर सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा या तभी शो करेगा जब उसके साथ जो दूसरा एलील है वो भी रिसेसिव हो। यानी यहाँ पर स्मॉल बी और स्मॉल बी है, यानी स्मॉल बी रिसेसिव था, इसके साथ एक और स्मॉल बी आ गया, तो अब जो कलर आएगा आंखों का वो आएगा ब्लू। यहाँ पे अगर कोई भी एक कैपिटल आ जाए, कोई कैपिटल ब्लू लगा देता हूँ तो वो डोमिनेंट है, यानी अक्सर मेजोरिटी में वो कलर आपको नजर आएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इस वजह से ब्राउन कलर नजर आएगा। बी रेयर कलर है, दैट इज यहाँ पे रिसेसिव कंडीशन है। अब यहाँ पर एक और चीज देखें कि कैपिटल बी या फिर स्मॉल बी, ये दो कंडीशंस कहलाती हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस कहते हैं जब दोनों एलील सेम कैरेक्टर्स के हों, सेम हो, तो ये कहलाती है रिसेसिव कंडीशन। इधर डोमिनेंट रिसेसिव कहलाता है, ये कहलाता है होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाता है, ये होमोजाइगस रिसेसिव कहलाता है। और ऐसी कंडीशन जिसमें मिक्स हो, यानी इसके अंदर एक कैरेक्टर जो है वो एक कैरेक्टर जो कुछ शो कर रहा है और दूसरा जो एलील है वो उसी कैरेक्टर का दूसरा वेरिएंट शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आई कलर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कैपिटल बी ब्राउन को शो कर रहा है लेकिन स्मॉल बी ब्लू को, तो ये जो टुगेदर है ये कहलाती है कंडीशन हेट्रोजाइगस। और इसी को एक हाइब्रिड भी कहते हैं। हाइब्रिड कहते हैं कि ऐसा इंडिविजुअल जिसमें दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हों वो कहलाता है हाइब्रिड, और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब अगली टर्मिनोलॉजी को देखते हैं जो मैंने आपको बता दी, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, और ये मैंने आपको बता दी। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखते हैं। जीनोटाइप कहते हैं जेनेटिक मेकअप को, फिनोटाइप कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस को। फिनोटाइप का ताल्लुक जीनोटाइप से होता है, लेकिन जीनोटाइप का जो भी जीनोटाइप में कैरेक्टर आएगा वो फिनोटाइप में आएगा। यानी जैसे सपोज एक इंडिविजुअल है, उसके बालों का कलर ब्राउन है, अब वो ब्राउन जो है यानी उसके जीन्स में मौजूद है कलर, जिसकी वजह से क्या है उसके बालों का कलर क्या हुआ, ब्राउन शो हुआ। ब्राउन क्या था, रिसेसिव था सपोज, तो यानी स्मॉल बी ऐसे ब्राउन कलर के लिए मैंने कह दिया। तो अब उसके बालों का कलर ब्राउन है, तो यानी उसके जीनोटाइप में जो कैरेक्टर थे वो ऐसे थे, जिसकी वजह से अब अगर उसका कोई ऑफस्प्रिंग होगा, कोई उसकी औलाद होगी, तो उसके उसमें चांसेस हैं कि ब्राउन कलर हो सकता है, क्योंकि उसके जीन्स ट्रांसफर होते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, यानी बज़ाहिरी तौर पे आपको जो चीजें नजर आ रही हैं। और फिनोटाइप का ताल्लुक हमेशा जीनोटाइप से नहीं होता। उसकी वजह ये है, जैसे सपोज किसी की स्किन का कलर जैसे डार्क है, अब डार्क कलर जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जीनोटाइप में जो उसके स्किन का कलर आया वो यानी पेरेंट्स से वो डार्क ही कलर आया, लेकिन अब क्या हुआ कि कोई सपोज एक ऐसा इंसान था जिसका कलर फेयर है, लेकिन धूप में निकल निकल के उसका रंग काला हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है कि इस कंडीशन में उसका फिनोटाइप चेंज हो गया, लेकिन फिनोटाइप की वजह से उसका जीनोटाइप चेंज नहीं हुआ। यानी कोई अगर बाहर जा रहा है उसका रंग सावला हो जाता है सपोज, तो उसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि जो एनवायरनमेंट है उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्ट जीन्स पर पड़ गया
और उसके जीन्स में भी चेंजेस हो गए और एक सांवला कलर का जीन्स उसमें सेटअप हो गया, ऐसा नहीं है। तो आपने देखा होगा जब अगर उसकी कोई ऑफस्प्रिंग होता है तो उसमें क्या है कि उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें गोरा रंग है, तो बेसिकली क्या है कि उसके फिनोटाइप में चेंजेस आई थी लेकिन जीनोटाइप में नहीं आई थी। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप की, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो आगे आपके चैप्टर में यही चीजें रिपीट हो रही होंगी, डोमिनेंट रिसेसिव हेटेरोजाइगस होमोजाइगस। अगर आपको कोई क्वेरीज हो यहाँ तक या पिछले चैप्टर्स में तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें। आपका देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।